ये वाली वीडियो देखो भाई, रेसलिंग रेवोल्यूशन वाला गेम, 3D वाला गेम। मुझे लग रहा है जिसने भी जो भी WWE का फैन है और उसके हाथ में एंड्रॉइड का फोन है या आईफोन में भी है, पता नहीं, मैंने तो एंड्रॉइड में खेला है बहुत। ये वहां पे ये गेम आपने बहुत ज्यादा खेला होगा, अब भी खेलते होंगे बहुत सारे। तो इसकी एक वीडियो है जो सोशल मीडिया ट्विटर पे ऐसे फैल रही है, जहाँ पे स्टोन कोल्ड वाला स्टनर, मतलब स्टोन कोल्ड नहीं, स्टनर जो केविन ओवेंस यूज करते हैं, वो ऑस्टिन थ्योरी को पढ़ रहा है। और यहाँ पे जरा देखो कैसे लिटरली वो दिवाली में जो वो घूमने वाली चरखी बोलता है, कोई चरखनी बोलता, कोई फिरकनी बोलता है, वैसे करके पूरे ऑस्टिन थ्योरी घूम रहे हैं। और थोड़ा सा गेम आपको पता ही है ना, बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है चीज़ों को, उसको देखने में और मजा आता है कि जैसे किसी को मारा तो फिर हड्डी टूटी उसकी, तो फिर वो बंदा कितना चिल्लाता है। इस गेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको एग्जैजरेट करके थोड़ा सा ऐसा बढ़ा के दिखा दिया। कौन कौन खेल रहा है वैसे अभी भी ये वाला गेम? और सॉरी यार, घर आ गया तो इसलिए 2K24 पे वीडियो नहीं आ पा रही, गेमिंग चैनल पर भी जल्दी वीडियो आ जाए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले बात करते हैं रेसलमेनिया के कार्ड के बारे में। तो रेसल वोट्स, जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स है, उन्होंने ये बताया कि WWE जो है इस साल हर एक रेसलमेनिया की नाइट पर, यानी कि नाइट 1 और नाइट 2 दोनों पर 7-7 यानी कि टोटल 14 मैचेस करने का प्लान कर रही है। 7 मैच होंगे एक नाइट को, फिर 7 मैच दूसरी नाइट को। और मेरे ख्याल से ये 7 मैचेस वाला फॉर्मेट सही है। और जहां से भी WWE ने इसको लिया, यूजुअली जापान में WWE ये जो NJPW है, वहां पर रेसलिंग के अंदर ऐसा होता है कि बड़े शोज में रेसल किंगडम जो होता है वहां का, उसको 2 दिन का करवाते हैं। तो ये जो WWE ने नई चीज ली है अपने प्रोग्राम में, वो अच्छा लग रहा है। क्योंकि 14 भाई कितना भी बढ़िया शो हो जाए, अगर कहीं पर 10-12 मैचेस हो रहे हैं तो ऐसा लगता है 4-5 घंटे का शो कौन ही देख लेगा। तो ये WWE ने जो 2 नाइट वाला सिस्टम कर दिया वो बढ़िया है। तो 7-7 मैचेस वाला फिलहाल WWE का प्लान चल रहा है। अभी जो WWE ने ऑफिशियल मैचेस किए हैं उसमें और भी मैच होंगे ऐड, ऑब्वियसली, क्योंकि तभी जाके 14 मैचेस बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आज के डायनामाइट के शो के बारे में। तो भाई क्रिश्चियन केज और एडम कोपलैंड यानी एज का मैच था आज, और ये आई क्विट मैच था। इस आई क्विट मैच में एडम कोपलैंड, एज ने हरा दिया है क्रिश्चियन केज को, और वो बन चुके हैं TNT चैंपियन। यहाँ पे लिटरली आई क्विट बोला, ऑब्वियसली बोलना ही पड़ेगा, तभी जाके एज और एडम कोपलैंड ये वाला मैच जीते। मतलब दोनों ने एक ही बंदे हैं। और लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अरे भाई ये बंदे खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब ये तो खैर जो मैं ज्यादातर भी देख रहा था चीजें, वो WWE, सिर्फ WWE पसंद करने वाले फैंस की तरफ से आ रही है कि भाई अरे वहाँ पे भी जाके भी क्रिश्चियन केज को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया, एज ने वहाँ पे जाके ये कर दिया वो कर दिया। बहुत सारे लोगों को एज से अलग ही किस्म की नफरत हो गई है, पता नहीं ऐसा क्यों। जबकि मैं भी ऐसा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं AEW के शोज को बिल्कुल ऐसे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये नेगेटिविटी थोड़ी सी सही नहीं लगती। TNT चैंपियन वहाँ पे जाके बन गए अपने दोस्त के साथ, उन्हें मजा आ रहा था, फिर बस मजे लेने। तो वो बात अलग है कि फिर भी मैं बोलूंगा डिसीजन गलत ही था एज का। वैसे अगर स्पॉटलाइट की बात करें तो वो एज के ऊपर जितनी थी कुछ टाइम पहले, एडम कोपलैंड के ऊपर उतनी नहीं है। और जब ये बात बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है, फैक्ट है। क्योंकि WWE से जाके उनके बारे में बातें कम करना शुरू हो चुकी हैं, और वो इस वजह से भी क्योंकि WWE का जो फैन बेस है वो AEW के फैन बेस से बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये होने वाली है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल। रोंडा राउजी के बारे में आपको पता, चलो बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूं। रोंडा राउजी UFC की सुपरस्टार, बहुत तगड़ी वाली, WWE में आई बड़े नेम के साथ, लेकिन WWE का एनवायरनमेंट उनको पसंद नहीं आया। एक तो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, उनको ये नहीं समझ में आया कि हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे तो इसका मतलब ये नहीं क्राउड तुम्हें पसंद करेगा। यहाँ पर हील और फेस वाला सिस्टम भी होता है। रोंडा राउजी को अलग ही बूम मिलने लग गई, इसके बावजूद वो फेस थी और उससे उनको बिल्कुल सब बेकार लगने लग गया। लाइट शेड्यूल पर आई WWE के, उसके बाद वो चली भी गई। अब उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू या फिर बुक है पता नहीं कहीं पर, तो उन्होंने इस बात को बोला, और वो ये बोलती हैं कि उन्होंने शिट शो बोल दिया सीधा सीधा WWE को। वो बोलती, मतलब समझ रहे हो, इससे ज़्यादा क्या ही बोलो, उन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया, और ये भी कह दिया कि मैं दोबारा से उस कंपनी में कभी भी नहीं जाने वाली। अब जब ये बात उन्होंने बोली तो रोंडा राउजी के फैंस, तो जो WWE वाले थे वो सारे उन पर टर्न कर गए कि यार ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने WWE के बारे में। क्योंकि जो अभी भी रोंडा राउजी चली गई, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग रोंडा राउजी के फैंस भी WWE देखने, क्योंकि बहुत सारा फैन बेस वो UFC से उठा के लेके आई थी, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया उनके लिए। लेकिन इतना मैं बोल दूंगा भाई, CM पंक भी वो बंदा है जो कि किसी जमाने में WWE के बारे में ऐसी बातें बोला करता था, जो कि आप सुनोगे तो हिल जाओगे। कुछ बातें मैंने बताई भी हैं चैनल पर वो आपको, एंड आई एम सॉरी, वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो CM पंक के ऊपर जो है वो लिखी भी रही है, उसको शूट करके लेके आना बाकी है। एक सही टाइम का वेट कर रहा हूँ, वो भी आ जाएगी, तो आपको और जो करतूतें वो सब पता चल जाएंगी। तो रोंडा राउजी ने कुछ ऐसा कह दिया कि WWE जो है शिट शो है। अब आप इसके बारे में क्या बोलोगे, आप लोग हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट एक पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेसलमेनिया 33 से ही आती है, जब अंडरटेकर ने अपना कोट और हैट जो रिंग के बीचों बीच रख दिया था। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे भाई, तो पूरा अटेंडेंस, पूरा स्टेडियम खाली हो चुका है, लेकिन अभी भी जो अंडरटेकर का हैट और कोट है वो वहीं पर रखा हुआ है। तो इसकी सिग्निफिकेंस आप देख सकते हो कितना सिंबॉलिक है कि वो चीज अभी भी वहीं पर ही है। मतलब वो इतना ज्यादा ऐसा होता नहीं भाई इस चीज को जाके कोई कैसे टच करे, कैसे करे, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज हुई थी जो अंडरटेकर ने करी थी। अंडरटेकर ने खुद भी बोला कि
वो पॉइंट था जब शायद उनका रिटायरमेंट हो ही जाना था, लेकिन फिर से उनको कॉल आता तो वापस से आ गए थे, क्योंकि अंडरटेकर का प्यार है इस रेसलिंग रिंग से। और अपने पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात को बोला भी कि देखो अभी भी जब मैं देखता हूँ ना ऐसे रेसलर्स को रेसल करते तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है, वो सब मेरे को भी दोबारा से करने का मन करता है। और ये चीज़ उन्होंने हालांकि क्लियर कर दी कि ऐसा रेसलिंग करने का उनको कोई प्लान नहीं है, लेकिन कोई एक आध सीक्वेंस वगैरह करने के लिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई बुला ले, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको टाइम आने पर बुला भी लेगी, तो वो चीज़ वो कर देंगे। जैसे नेक्स्ट में जाके वो जो सब उन्होंने सिस्टम किया था अभी जब उन्होंने चोक स्लैम वगैरह भी मारा था, तो ऐसा अंडरटेकर आने वाले टाइम में कर सकते हैं और इसके चांसेस जो है पूरे हैं। रिसेंट में शेन मैकमैन की एक पिक्चर भी निकल के आई है, तो जरा आप भी इसके ऊपर इसके दर्शन कर लो थोड़े से। तो शेन मैकमैन है यहाँ पे, पता नहीं साथ में उनके कौन कौन है, लेकिन फ्रेंड्स ही होंगे उनके। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो उनका आना जाना है नहीं, अब सिचुएशन, थिंग्स, लैंडस्केप, एनवायरनमेंट सब कुछ चेंज हो चुका है। जब लास्ट टाइम शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में थे और अब वो जब हैं, बड़ा रीजन है उसका, विंस मैकमैन कंपनी में है नहीं, ना वो मालिक है, ना वो सीईओ है, ना वो चेयरमैन है, ना वो कुछ है, तो अब थोड़ा सा माहौल भी अलग है। जितना मुझे पता है शेन मैकमैन के कुछ ना कुछ स्टेक्स हैं अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत हैं, तो शायद उसकी वजह से कभी वो दोबारा से आ भी जाए कंपनी में। हालांकि इस फोटो से कुछ नहीं पता चलता कि क्या वो आ रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट एक ग्राफिक आप देख सकते हो, ये चौथी बार अब होने वाला है रेसलमेनिया में कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस साथ में होंगे रिंग में। रेसलमेनिया 29-30 तो शील्ड जब ये थे तभी थे, 31 में वो हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला जब सीन बैठा था तब सेथ रॉलिंस आए थे, और अब रेसलमेनिया 40 में जहां पे अगेन फिर से एक दूसरे के साथ तो नहीं है, लेकिन एक बार ये फिर से रिंग शेयर जरूर करने वाले हैं रेसलमेनिया की नाइट 1 में, जो टैग टीम मैच होने वाला है रोमन रेंस एंड रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का। तो जब इतना कोई बंदा सोचेगा 11 साल से हम रेसलमेनिया जिस स्टेज पर रिंग शेयर करें, तो मतलब कि सोच सकते हैं कि उन्हें 11 साल में उनका करियर भी कितना अच्छा रहा होगा कि यहां तक जाके वो ना सिर्फ सर्वाइव कर पाए हैं, बल्कि अगर आप टॉप 5 सुपरस्टार्स में से पिक करो तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस में बहुत इजीली आ जाते हैं। अगली स्टोरी है निक ऑल्डिस के बारे में, और ये तो पता नहीं कैसे हो गया भाई, निक ऑल्डिस को इंजरी हो गई है, और इंजरी ऐसे हुई है कि उन्होंने अपना जो उनका जो बाइसेप है उसमें टीयर आ गया, टॉर्न बाइसेप हुआ है उनको, जिसकी वजह से उनको सर्जरी से जाना पड़ा। और ये उन्होंने हालांकि क्लैरिफिकेशन दे दिया इस ट्वीट में, आप देख सकते हो कि एंड आई विल कंटिन्यू टू फुलफिल माय ऑब्लिगेशंस ऑन स्मैकडाउन #स्मैकडाउन। तो इसका मतलब भले ही उनका हार्ट जो भी है सर्जरी वगैरह उनका प्रोसेस हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ा दिया ये निक ऑल्डिस का कि अरे भाई तुम तो रेसल भी ना करो, तुम कहाँ जाके टूट फूट के आ गए। लेकिन ये इंजरीज जो है जिम में अपने आप को ट्रेन करते हुए हो जाती है। सिमिलरली कोडी रोड्स के साथ हुआ था जो मैच उन्होंने हेल इन अ सेल में दिया था, फिर भी सेथ रॉलिंस के साथ, तो वैसा कुछ सीन है यहाँ पे। थोड़ा सा सुकून इसलिए मिल जाएगा निक ऑल्डिस को कि वैसे भी उनको फिजिकल तो होता नहीं है इतना, हाँ अगर होने की कोई पॉसिबिलिटी तो फिलहाल के लिए वो रूल आउट हो चुकी है। अगली चीज मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले बोलूंगा कुछ नहीं इसके बारे में, और भाई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, सही सही बताना। ये फोटो देखो और मुझे बताओ ये कौन है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि ये आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है, लेकिन फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हैं, और रिलीज हुए भी उनको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ, कुछ 1 साल की बात है। तो बताओ अगर आप अब तक गेस कर पाए, नहीं बता पाए तो बता देता हूँ। शिंसुके नाकामुरा के साथ आने वाले गिटार बादशाह रिक बूक्स है। इनका लुक पूरा ही चेंज हो गया है भाई, और कितना मस्त लुक लग रहा है भाई। ये तो वैसा वाला लुक है जो बिल्कुल उन्हें चेहरे से ही पूरा वो झलक रहा है, अरे वो नूर जो झलक रहा है, जो तेज नूर झलक रहा है, तेज जो चेहरे का है वो कुछ नजर आ रहा है। दाढ़ी से तो अब मैं बोलूंगा भाई लुक कुछ ज्यादा ही बूढ़ा सा या बेकार सा बना लिया था इन्होंने। अभी फिलहाल देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो ये बाहर हैं, लेकिन फिर भी फिटनेस हेल्थ ये सारी एक्टिविटी में रेसलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। अभी सीन इनके आने का तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगा भाई रिक बुक्स कैसे लग रहे हैं, ये कुछ अलग से लगे तो सोचा आपके साथ शेयर कर दो, बताना आप मुझे आप बता पाए या फिर सही या नहीं। अगली स्टोरी सीएम पंक के बारे में, और ये स्टोरी ही है क्योंकि इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन्होंने अपनी कुछ अपडेट दी है जहां पे वो लिखते हैं गेटिंग गूफी टुडे लेट्स गो। तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड होने वाला है 25 मार्च को, वहां पे भी सीएम पंक आने वाले हैं। तो मैं तो बस वहां पे जब सीएम पंक का सेगमेंट देखूंगा तो ये होप करूंगा कि भाई बस कोई एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दो कि भाई तुम रेसलमेनिया में होने वाला है, फिर चाहे वो स्पेशल गेस्ट रेफरी की तरह हो, होस्ट की तरह हो, किसी को रिंग साइड ज्वाइन करने के लिए हो, इन्फोर्सर हो, किसी भी तरीके से। लेकिन अगर उनका रोल होता है रेसलमेनिया में तो फैंस को भी अच्छा लगेगा कि रिटर्न करने के बाद सीएम पंक के लिए पहली रेसलमेनिया, और एटलीस्ट वो शो पर फीचर जरूर हुए किसी न किसी तरीके से। जॉन सीना की हरकतें इंस्टाग्राम पे आपको पता है क्या कैसी क्या चलती रहती हैं। तो उन्होंने केनी ओमेगा की एक फोटो पोस्ट करी है। केनी ओमेगा आपको पता है AEW के सुपरस्टार हैं, इससे पहले NJPW में बहुत बड़ा नाम अपना कमा चुके हैं, इंडी सीन में पूरे छाए हुए हैं। WWE उनको लेके आना चाहती थी कंपनी में, लेकिन वो डील उनके बीच हो नहीं पाई। तो उन्होंने इस फोटो को शेयर किया जिसका कॉन्टेक्स्ट मुझे पता चला कि केनी ओमेगा ने रिसेंटली जॉन सीना के बारे में बोला था कि भाई कैसा उसका इंपैक्ट रहा है इनिशियल डेज में जब वो रेसलिंग करने आए थे। और फिर केनी ओमेगा ने भी अपने इंस्टाग्राम में जॉन सीना की ये वाली फोटो डाल दी, और ये कहीं तो कोई मूवी है कहीं से सीन से तो होगा, क्योंकि ऐसे तो जॉन सीना कोई शौक चढ़ा नहीं है कि वो इस तरह के कपड़े पहने। कौन सी मूवी है, कोई है क्या, किसी को आइडिया मुझे बताना। तो ये जो है इनके बीच में एक्सचेंजेस चल रहे थे, कुछ फनी हरकतें
चलती रहती है इंस्टाग्राम पे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का रेसलमेनिया नाइट 2 का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जो मैच है उसके फिनिश के बारे में। तो क्या एग्जैक्टली जो चीज WWE रेसलमेनिया में करने वाली है वो WWE के दी बेस्ट मूवमेंट या वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स में से एक होने वाला है जब कोडी रोड्स डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को। लेकिन कैसे? और वो ऐसे कि रोमन रेंस की राइवलरी में जितने भी लोगों को रोमन रेंस ने धराशाही किया खुद का और ब्लड लाइन का यूज करके, वो सारे लो कॉस्ट करवाएंगे रोमन रेंस को मैच। अब देखो ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि तभी जो मैच है उसकी गर्मी या फिर उसकी एक्साइटमेंट या फिर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो ब्लड लाइन रूल्स तो होगा, लेकिन उसके बावजूद कोडी रोड्स सारे जो ऑड्स हैं उनसे आगे निकलना चाहेंगे, उनको ओवरकम करना चाहेंगे। और इसी वजह से रोमन रेंस की राइवलरी में पास में जितने भी लोग हैं, जिन जिन सबको रोमन रेंस ने ब्लड लाइन की सहायता से धोया, वो सारे लोग ब्लड लाइन रूल्स होने ही नहीं देंगे। और एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट होगा कि सारे लोगों ने मिलकर एफर्ट डाले और कोडी रोड्स बना डिथ्रोन करने के लिए वो सुपरस्टार और बन गया अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अभी से रिमाइंड आपको कर देता हूं, रोमन रेंस और रेसलमेनिया इससे रिलेटेड कल एक बहुत भयंकर एपिसोड आने वाला है और असली अखाड़ा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। अभी रेसलमेनिया का टाइम चला तो सोचा आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आते हैं, तो मजा आएगा आपको मस्ती, तो गारंटी कर सकता हूं, देख के खुश हो जाओगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई केविन ओवंस अवेलेबल हैं, सैमी ज़ेन अवेलेबल हैं और आपको पता है कितने सारे नाम है रोस्टर में इस समय जिनको हरा चुके हैं। और इवन उसमें से एक नाम फिर सेथ रॉलिंस वहीं पर है। ये बात के बारे में ज्यादा ना केयर करते हुए कि वो अभी हील है या फिर फेस, सिर्फ उसको प्रॉब्लम है रोमन रेंस से, ब्लड लाइन से, तो सारे लोग साथ में आ जाएंगे और फिर वो एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा कि आखिर क्यों रोमन रेंस हारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। इससे रेसलमेनिया में भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट WWE को मिल सकता है। तो देखो इतने सारे आइडियाज हैं जो कि WWE रेसलमेनिया के लगा सकती है और अगर उठा के देख लें तो ऐसा कोई भी आइडिया लग नहीं रहा कि यार ये तो बेकार साइज की जगह ये कर लो, क्योंकि अपने आप में इतने बेस्ट चीजें WWE के पास है इस समय अपने टेबल पर, वो कुछ भी एग्जीक्यूट करते हैं। रेसलमेनिया बहुत ज्यादा आइकॉनिक और शायद ग्रेटेस्ट भी बन सकती है। बाकी आप बताना इस फिनिश के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करके जाना और फिर तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।